सुने सुने आंगन की, छत गिरते हुए मकानों की, और दशा बदलती हुई रोज खेत और खलिहानों की। पहला सुख निरोगी काया, पहला सुख निरोगी काया। अगर आप निरोगी काया चाहते हैं जी। मैं 90 साल की उम्र में सारा काम कर रहा हूँ। मार कर कुर्सी को ठोकर माटी का आसन कर लिया, मार कर कुर्सी को ठोकर माटी का आसन कर लिया, और कलम छोड़ी हाथ की, कलम छोड़ी हाथ की, सब बल को संगी कर लिया। तो 28 साल की उम्र में मुझे लग की नौकरी ठीक नहीं है। नायब तहसीलदारी पद पर आ, मुझे लग नौकरी नहीं, मैंने रिजाइन कर दिया। जाओ, जिन्होंने धरातल देखा ही नहीं वो धरातल की पीड़ा क्या समझेंगे? बिल्कुल। धरातल की पीड़ा से उनको कोई मतलब ही नहीं है। बहुत बड़ी विडंबना है कि महिलाओं का पहाड़ के जीवन के प्रति मोहभंग। ये हवा, ये शांत वातावरण, ये पानी, ये अनाज कहीं नहीं मिलने का। जो उनियाल लोग हैं ये बिहार के ओझा पंडित हुआ करते थे, और किसी लिए नहीं होता था कि भालवर में लड़ रहा हूँ, जो मरे जो रहे, जो बचे। अब सरकार हो गई कि इसको मत मारो, तो ये थोपा गया विकास है। मतलब जो आदमी जो चाहता है सो नहीं है, जो सरकार चाहती है वो होगा। तो सरकार चाहती है, मेरे अनिच्छा से किया गया काम कभी सफल नहीं होता। नमस्कार, मैं हूं वरुण भट्ट और आप देख रहे हैं हिमालयन कनेक्ट। प्लान वाली सीरीज में आज हम आए हैं पौड़ी गढ़वाल के कलजीखाल ब्लॉक के सावड़ा गांव में, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं घना जंगल है। और मैं जब इस क्षेत्र में घूम रहा था तो मैंने यहाँ पे कम से कम 15-20 गाँवों का दौरा किया होगा, और इन 15-20 गाँव में मैंने पता क्या पाया है, यहाँ पर हर गांव में मुश्किल से आपको 8 या 10 लोग मिलेंगे, और कई गांव तो ऐसे हैं जहाँ पे 2-2 लोग हैं। ज़्यादातर गांव घोस्ट विलेज बनने की तैयारी में हैं अगले आने वाले 5 या 10 सालों में। लेकिन ऐसे में एक आशा की उम्मीद भी मुझे दिखी है। ठीक है, सामने देख सकते हैं आप। मैं जब इस घर में जा रहा हूँ, इस गांव में जा रहा हूँ, सावड़ा गांव में, तो ये यहाँ पे आशा की उम्मीद इसलिए है, जैसे ही आप आएंगे तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर एक बागवानी। यहाँ पर माल्टे लगे हुए हैं, नींबू लगे हुए हैं, हरी भरी खेती आप देख सकते हैं। यहाँ पे कमाल का व्यू है, और जिन शख्सियत से मैं आपको मिला रहा हूँ वो एक प्रेरणा के स्रोत है। हमारे पास तमाम बहाने भी रहे और मजबूरी भी थी, चाहे वो आपका स्वास्थ्य रहा हो, चाहे आपका शिक्षा रही हो, चाहे रोजगार रहा हो। इनके नाम पर, बेसिक सुविधाओं के नाम पर उत्तराखंड से पलायन हुआ है। लेकिन एक ऐसे शख्स की मैं मिसाल आपको दूंगा और मिलाऊंगा जिनकी उम्र है 90 साल, और 90 साल की उम्र में भी उन्होंने अपने आप को पहाड़ में बनाए रखा, और आज भी वो पहाड़ में काम कर रहे हैं। तो मिलाता हूँ आपको उनसे, और उन्हीं से जानेंगे कि वो कौन सी चीज़ थी कि उन्होंने पहाड़ में अपने आप को सशक्त बनाकर कृषि को चुना, और बहुत अच्छे तरीके से वो कृषि कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से पहाड़ में रह रहे हैं। तो चलिए मेरे साथ। देख सकते हैं पहाड़ों में अब कद्दू देखने को नहीं मिलते, लेकिन आज भी वो पारंपरिक तरीके से यहाँ पे कद्दू है ना, जो वो सुखाए जा रहे हैं, धूप लगाई जा रही है। और जिनको मैं ढूंढ रहा हूँ 90 साल उनकी उम्र है, और मैं सोच रहा था गौशाला के आसपास मिलेंगे, घर पे मिलेंगे, पर मैं उन्हें ढूंढता हूँ पहले और फिर बातचीत करूँगा उनसे। नमस्कार दादाजी। नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्कार जी। अच्छा जी, अच्छा जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। आपका परिचय जी, आपका परिचय है? मेरा नाम है वरुण भट्ट, और मैं छो ये सफदरखाल पौड़ी के में, जो सफदरखाल पड़ो देवरागर पौड़िया बीच में। आप वो छो में। धन्यवाद, धन्यवाद। मैं डॉक्टर विद्या शर्मा जी, और स्वागत है आपको मोती बाग में जी। और ये जो मोती बाग ची अखमा कलजीखाल विकास खंड को सांगड़ा गांव को क्षेत्र च, और ये 67 साल जी, 67 ने करीब 60 साल होने थे। 1967 से जी, 67 से मैं समर्पित हूँ जी। और ये मेरी कार्यस्थली च, ये जो आप दिखना चाहिए भी लहसुन लगी जी, और ये से पानी डाल सका भगवान भरोसा है। हाँ, ये कोई कारल जो कुछ कारल जी, लेकिन कुछ नहीं उठती है। बरस ये आज सुबह बटे ये फरचों लगी जरा जरा के जी, ये कि हाँ, सिंचाई देने से ये गोभी लगी जी, ये थोड़ा पानी अपने जो कुछ भी संभव च जी। तो ये जो क्षेत्र च आप दिखना चाहिए ना जी, ये लगभग 1 हेक्टेयर क्षेत्र च। अच्छा। और ये मुड़ी केला लगे नहीं सब केला, ये अखरोट से ये साइड में जी। और ये पूरा क्षेत्र जो कृषि विभाग द्वारा घेरबाड़ हुई चाहिए कि जी, और
नींबू वर्गीय पौधा, अब खास करके नींबू वर्गीय पौधों की एक खेती होनी चाहिए जी और भूमि संरक्षण, जल संरक्षण, जैविक खेती, जी 3 हमारा मुख्य विषय छन। जी अभी तक मेरी उम्र च जी 7 जनवरी, अब 7 जनवरी 15-20 दिन बाद जी 90 शुरू हूँ। जी। अब तो हमार तो मन की दर्शकों आप देखिए कि जो हमारे ताऊ जी हैं अगले 7 दिनों बाद वो 90 साल के हो 90 जाएंगे। साल 90 के। साल के आदमी को 90 साल अभी के तो- आप 80 साल या 70 साल के अभी- किसी आदमी को खेत अभी- पे नहीं देखेंगे। अभी और तो- ताऊ जी खेत में यहाँ अभी पर तो- गुड़ाई कर रहे थे, पानी से सिंचाई कर रहे थे। 24 तो- घंटे में जी 24 घंटे में कम से कम 14 घंटे जी। शारीरिक श्रम करता हूँ जी। और कोई थकान नहीं, कोई परेशानी नहीं। अच्छा ताऊ जी, मैं आपको बीच एक चीज पूछूंगा, ठीक है। आपकी इस ऊर्जा का 90 साल की उम्र में इसका रहस्य क्या है, पहले बताइए आप। बुए की खुचली को मोल रुपयों मान तोल दगड़े रुपयों मान तोल रे, इच्छी अनमोल दगड़े इच्छी अनमोल रे। माँ की गोद का आनंद जी रुपये में थोड़ी तोला जा सकता है, कहीं जी रुपये में नहीं तोला जा सकता है। जन्मजात सन 65 में हाँ जब मैं वो रेवेन्यू विभाग में छाए, सर्वे नायब तहसीलदार, सर्वे एक्सपर्ट पद छा हमारो। जी तो ये मिलम की सर्वे मेरी करवाई आखिरी बॉर्डर जो मुनस्यारी तहसील से। हाँ हाँ तो 28 साल की उम्र में हाँ मिथे लग की नौकरी ठीक नहीं है। हम्म। नायब तहसीलदारी पद पर आ, मुझे लग नौकरी नहीं, मैंने रिजाइन कर दिया, जाओ मुझे नौकरी नहीं अच्छा करनी है। शर्मा जी, मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, आप युवा थे और तब नौकरी की बहुत बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, बहुत मतलब हर क्या सपना होना चाहिए नौकरी का। और नायब तहसीलदार होने के बाद ताऊ जी ने नौकरी छोड़कर अच्छा कृषि को चुना, अपने गांव को चुना। क्या क्या आप जैसे बता रहे, बताइए बड़ी। तो हमारे बंदोबस्त अधिकारी थे जी पंत, घनश्याम पंत, खंतोली गांव के जी। कुमायूं के पंत जी, जी बहुत मानते थे। हाँ। उनको बाबू जी ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। जी। मैंने कहा जी मुझे नौकरी नहीं करनी अब। जी तो अब मजबूर थे, अब मैं नौकरी नहीं करूँगा, वो क्या करेंगे वो। जी आखिरी शर्त उन्होंने रखी जी कि जब सेटलमेंट होता है, बंदोबस्त होता है कहीं, जी तो एक तहसील रिपोर्ट लिखी जाती है। जी सारी तहसील की, जन पौड़ी की एक, लंसडौन की एक तहसील, उसको कहते हैं तहसील रिपोर्ट। हम्म। तो हम अपने समकक्ष पद धारक 2 आदमी थे, विद्या शर्मा और पूर्णानंद गौड़। जी। गौड़ थे कुमायूं के, वहीं के। वो जरा प्रौढ़ आदमी थे, वायु के रोगी थे। जी। तो आखिरी जो मिलम, जो आखिरी बॉर्डर है हमारा, जी तिब्बत का व्यापार वो है, आखिरी केंद्र था जो, वो मैंने सर्वे करवाई। जी तो उन्होंने कहा भाई मैं बाई करोगी हूँ, मैं मुझे पहाड़, तो मुझे कोई परेशानी नहीं थी। तो मैंने मतलब आखिरी क्षेत्र मुनस्यारी तहसील की आखिरी क्षेत्र से मैं ही परिचित था। जी तो आखिरी शर्त उन्होंने कहा जब नहीं मान रहा तो क्या करें। उन्होंने कहा मुनस्यारी तहसील की तहसील रिपोर्ट तो लिख जाओ। जी। मैंने कहा मैं उस स्थिति में भी अब नहीं हूँ, अच्छा लेकिन हाँ रफ नोट लिख जाता हूँ, जी कहाँ कहाँ वहाँ धार्मिक स्थल हैं, कहाँ क्या है, कुछ जो कुछ भी उसमें चित्रण करना है वो रफ लिख जाता हूँ। फेयर करवा लेना, मैं गया। जी तो मैं 28 साल की उम्र में, तो सन 67 से 65 में मैंने रिजाइन किया। जी। सन 67 से 28 साल की उम्र में ना आपने 28 साल की उम्र में जब आपने नौकरी छोड़ी, सपना होता है लोगों का 28, 30, 32 साल की उम्र में नौकरी करना, और ताऊ जी ने उस टाइम पे नौकरी छोड़ी नायब तहसीलदार की। और सबसे बड़ी बात, घर वालों का क्या रिएक्शन था ताऊ जी? घर वाले में ये था हाँ। कि एक हमारी श्रीमती जी तो बड़ी वो थी, खैर बहुत अलौकिक शक्ति थी, महामानव थे, जो कुछ मैं हूँ उन्हीं की कृपा है सब। तो हमारे 4 बच्चे थे, सिर्फ एक छोटा बच्चा, ये त्रिभुवन उनियाल अभी जो होम स्टे जिसने बनाया है, जो अब ये महसूस कर रहा है कि पापा जी ने ठीक किया है, क्योंकि होम स्टे उसके लिए भी वो हो गया आधार। तो सिर्फ उसने सिर्फ अपनी माँ से कहा कि पापा जी ठीक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि नौकरी तो पैसे चाहिए। अब बाकी 3 बच्चों ने तो कोई विरोध कुछ ने नहीं किया। एक फुफेरे भाई थे जयदत्त भाई, वो एक दिन आ गए, उन्होंने कहा भाई तेल ठीक नहीं कह जाने, तेल इस्तीफा दे दीजिए। तो मेरे बोल तुम के लिए छो घर में, तुम के लिए छो, तुम भी छो घर में, बोल हम तो है लगाना छो। तो मेरे बोल हम भी है लगोला, बोल हाँ अगर तेल है लगा सकना तब तो ठीक है, और है नहीं लगा सको। मेरे बोल कुछ नहीं। तो मार कर कुर्सी को ठोकर माटी का आसन कर लिया, मार कर कुर्सी को ठोकर माटी का आसन कर लिया, और कलम छोड़ी हाथ की, कलम छोड़ी हाथ की, सब बल को संगी कर लिया। एक हमसे सब भी हो लिया हमारे दगड़िया। कमाल का व्यक्तित्व है ताऊ जी हमारे, मतलब
मैं खुद ऐसी एनर्जी से इस टाइम बात कर रहा हूँ, आप लोग खुद महसूस कर रहे बड़ी हैं सब्बल वो उनसे मिलने के बाद। बड़ी सब्बल है, छोटी सब्बल है। जी। अब इससे बड़ी से नहीं होता ना काम, हाँ। तो ये छोटी सब्बल से काम करता हूँ। जी। ये जब जरूरत हुई कहीं जी। तो कलम छोड़ी हाथ की, सब्बल को संगी कर लिया, सब्बल को संगी कर लिया। निराशा जो व्याप्त थी, जी। लोग बना से ना पहाड़ में कुछ नहीं हो सको, हाँ। निराशा जो व्याप्त थी उसको बदल कर रख दिया। जी। और दीप आशा का जलाकर दीवटे में रख दिया, दीप आशा का जलाकर दीवटे में रख दिया। जी। खोदा पहाड़ों में कुआं जी। और जल दिखाकर रख दिया। जी। ये वर्षा जल टैंक हमारा सुखदेव जल से मांगे 15 फीट गहरे चो, जी। वो पानी वर्षा जल से। जी। और ये यहाँ पर नलखा बाहर निकला है, तो खोदा पहाड़ों में कुआं और जल दिखाकर रख दिया। वो जो आप टंकी देख रहे हैं ऊपर, ताऊ जी बता रहे हैं कि वो वर्षा का पानी उसमें इकट्ठा करते हैं जब पहाड़ों में पानी की कमी हुआ कहीं करती है भी जिन जगहों वर्षा पे, तो उस सन पानी को 76 स्टोर को करके सन 76 से सन 76 से से उस टाइम पे इनकी सोच थी, कितनी दूर दृष्टि सोच थी ताऊ जी की, कि तब उन्होंने वो पानी का टैंक बनाया और बरसात को जो पानी इकट्ठा था उससे आप ये पूरा क्षेत्र था जो सिंचाई आपकी बागवानी उसकी मोती बाग। मोती बाग की। जी। अच्छा ताऊ जी, एक चीज और, जब आपने नौकरी छोड़ी हाँ। तो क्या चैलेंजेस आपके सामने आए, क्या चुनौतियां थी, और मोती बाग ही क्यों चुना आपने इस जगह नाम, कहाँ से आइडिया आया? मोती बाग ऐसा असल में कि यहाँ पर इसका नाम था तोक सरखेत। जी। सरखेत। हाँ। तो सरखेत में इसको जब सन 67 से हमने शुरुआत की। जी। सन 70 में हमारा भतीजा गाँव में रहते थे, यहाँ उसका नामकरण था संजय का। जी। भतीजे का। तो हमने सोचा कि इसका अस्तित्व में आ गया, कुछ इसका नामकरण होना चाहिए। जी। इसका भी नाम होना चाहिए, सरखेत बोलेंगे नहीं होगा। जी। तो क्या करेंगे, तो पापा जी का नाम मोतीराम उनियाल, अच्छा। हमारे पापा जी का नाम था, इसलिए इसका नाम मोती बाग, तब से मोती बाग इसका नाम रख दिया। जी। जी। और चैलेंज तो ये है असल में, हर सिक्के के पहलू दो हैं। जी। हर सिक्के के पहलू दो हैं, एक अंधेरा एक उजाला। जी। आप अगर चाहेंगे जी। ये सारी सुविधाएं एक ही जगह हो जाएंगी, जी। जी। सो नहीं मिलने का कहीं भी। जी। जिस काम को आप समर्पित होकर करना चाहते हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी, जी। और जिसको आप बड़ा नाम करना चाहते हैं उसमें कोई सफलता नहीं। तो शहरों में अगर सभी सुविधाएं होंगी जी। तो गांव के लोग क्या करेंगे? जी। ऊपर वाले ने ऐसा विकेंद्रीकरण कर दिया है जी। कि कहीं कुछ तुम ले लो, कुछ तुम ले लो, कुछ तुम ले लो। जी। तो ये आध्यात्मिक सुख, ये साफ हवा, यहाँ साफ देखेंगे आप, केदारनाथ बद्रीनाथ का चौखंबा सुबह उठेगा तो ये देखेंगे। यहाँ पर एकेश्वर महादेव गढ़वाल के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल। जी। अच्छा, यहाँ पर खैरलिंग महादेव। जी। जी। तो ये सब दृश्य ये दिल्ली में थोड़ी मिलेंगे। बहुत बड़ी बात कह दी ताऊ जी ने। AQI दिल्ली में आजकल इतना बढ़ा हुआ है, इतना प्रदूषण, और जो आपको आध्यात्मिक ऊर्जा यहाँ पे मिलेगी, जो यहाँ पे आपको ठंडी हवा का सुकून मिलेगा, शुद्ध हवा का सुकून मिलेगा। सामने चौखंबा बता रहे हैं कि चौखंबा का दृश्य दिखता है सुबह सुबह, बड़ा ही खूबसूरत, केदारनाथ बद्रीनाथ सामने दिखता है। तो यहाँ पर जो आध्यात्मिक शांति, मन को जो शांति मिलेगी, वो दिल्ली देहरादून और नौकरी कहीं नहीं मिलने वाला था। ताऊ जी, मेरे जो लक्ष्य है जी, पहला सुख निरोगी काया, पहला सुख निरोगी काया। अगर आप निरोगी काया चाहते हैं जी, मैं 90 साल की उम्र में सारा काम कर रहा हूँ जी, 20 साल तक हमारे साथ, हमारे 25 साल हो गए, हमारी श्रीमती विदा हो गई जी, 25 साल, जी, और 25 साल से मैं अकेला हूँ। जी, तो 20 साल तक हमारे साथ एक नेपाली परिवार दे गया, जी, अब वो भी चले गए, तो मैं अकेला हूँ तब से। जी, तो मेरे पास कोई मंत्र थोड़ी है, यह है कि मैं माँ की गोद में हूँ। पहली, ये शुद्ध हवा आपको कहीं नहीं मिलेगी, ये शुद्ध पानी कहीं नहीं मिलेगा। ये अनाज सन 41 तक हमारे मार्केट होता था दुगड्डा, वहाँ से हमारे पुरख खिलाते थे वर्ष भर का नमक गुड़ वस्त्र, और विनिमय की वस्तु क्या होती थी? घी किसी के पास हुआ, घी लाला को दे दिया, और नहीं तो 2-4 रुपए जो कुछ भी पड़ते रहे होंगे। तो ये ऊर्जा, उस ऊर्जा को ढूंढने की जरूरत है कि 30-35 किलो पीठ में वजन है। फतेहपुर की उकाल, रेतपुर की चल रहे हैं। आज आंगन भैया विदेश, आज ये बड़े आदमी बन गए, हम बड़े आदमी बन गए शहर में। और सीढ़ी में लिफ्ट चाहिए, सीढ़ी चढ़ने के लिए भी लिफ्ट चाहिए। तो अपना शरीर, हमारा मार्केट बना सन 41 में, सतपुली पार्टीशन आए,
सन 43 में मुख्य सड़क पौड़ी पहुंची। अब बाकी ब्रांच तो बाद की हैं। चलिए ताऊ जी, चलते चलते बात करते, नीचे बैठते हैं, आप थक जाएंगे। तो इधर। ताऊ जी जिस तरीके से बता रहे हैं ना कि ट्रेड हुआ करता था, नमक और गुड़ नीचे से आया करता था कोटद्वार से, और यहाँ से घी दिया जाता था, इस तरीके से ट्रेड हुआ करता था यहाँ पे। वो अपने जमाने की बात बता रहे हैं। ये गलगल है, खट्टा नींबू जी। हाँ, ये सब सब्जी चल रही है, मूली, उधर गोभी लगी हुई है जी। वो जो 3 खेतों में हरी है वो जई घास है पशुओं के लिए, गाय के लिए जी। और ये जो है ये दाल के मटर हैं ये जी। डंकुला तुम सुनी भी नहीं होल के पता। हाँ। डंकुला जानते सो डंकुला ना कलो बात है, अच्छा। तुम के जाना जब तो पहले बात है। जी जी। ये लंबी मूली, ये मटर, अच्छा। ये मूली लगी हुई है खेतों में। जी जी। ये सब ये उसके सेब के पौधे हैं कुछ लगे हुए जी। और ज़्यादातर खट्टा नींबू ही ज़्यादा है क्योंकि ये जो वन्य जंतु परेशान कर रहे हैं ना जी। अब ये देखो ये नहीं बचे हो। हाँ जी, हाँ जी, ये आधा खा के छिलका खाते हैं जी। और खट्टा लगा तो फिर छोड़ दिया। अच्छा, बंदर इस तरीके से आधा खा के आधा छोड़ देते से छिलका। जी जी। खट्टा लगा जी, फिर छोड़। ये सब ये उनकी कृपा है सब ये बंदरों की। जी जी। एक आगे नींबू है, ये फल है, फूल लगा हुआ है ये। जी जी। ये हाँ जी, हाँ जी। आगे के लिए तैयार। एक किन्नो है, ये तेज पत्ता है ये। अच्छा। तेज पत्ता का जी पौधा। ये जो है ये जई घास नहीं है। जी जी। तो जई घास में खूबी है जी कि अब 2-4 दिन में हम कटाई कर देंगे जी। तो 3-4 बार कटाई मिल जाए फिर। अच्छा। यानी एक तरफ बटे काटो। हाँ। आज ये तो जरूरत है। हाँ। गाय बैल है ना वो चरागाह में गए हैं समय जी जी, तो उनके लिए हरा चारा जी। थोड़ा एक दिन काटा फिर तब तक रूटीन 3 खेत में है जी। फिर वो पीछे का तैयार होता है। हाँ। आगे की काटते गए ये सब। चलिए, तो ये है मोती बाग के खूबसूरत नज़ारे और यहाँ की बागवानी में जैसे ताऊ जी बता रहे थे क्या क्या होता है, तमाम वो चीज़ें। ये जो स्लेट है जी, तिलरोतेली आप जानते हैं? जी बिल्कुल, तिलरोतेली को नहीं जान दूँ। वो कुराड़ गांव की जो है एकेश्वर से पलतर गांव। अच्छा, तो ये स्लेट आप जो देख रहे हैं उनके गांव के हैं, तिलरोतेली के याद है ये। अच्छा। ये यहाँ नहीं, यहाँ तो बहुत मोटे पत्थर होते हैं ना। हाँ हाँ। ये जो स्लेट आई है हाँ। तिलरोतेली के गांव गुराड़ तल्ला। अच्छा, गुराड़ तल्ला से इस 4 ट्रक सेकेंड हैंड। अच्छा, सेकेंड हैंड है सब ये। हाँ। 4 ट्रक आए हाँ। उससे हमारा काम बन गया जी जी। तो ये क्या था कि हमारे यहाँ तो ये स्लेट होते हैं ना मोटी है पत्थर ये जी। ये हाँ। ये बिछे हैं ये। तो वहाँ कुछ संपर्क था अपना नज़दीक, तो वहाँ लोगों ने जैसे टपकने लगा मकान ना जी जी, तो उनको बाहर फेंक दिया सीमेंट और रेत वो लगाओ चादर जी। तो वो वहाँ से लाके यहाँ लगे हैं ये जी। ये तिवारी हाँ। तिवारी में कितना मेहनत पड़ी होगी मिस्त्री को बनाने में, इतनी कारीगरी है ना जी जी। ये हाँ जी, हाँ जी। ये भेटी के नजदीक लड़ा गाँव में। अच्छा, वहाँ लोगों ने वो झाड़ में डाल दिया था उसको सड़ने के लिए। तो वहाँ से फिर ये यहाँ लाके इनको इसको यहाँ बिठाया। तो ये तिवारी देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल पुराने जमाने की ट्रेडिशनल चीज़ों को संजो के रखा है ताऊ जी ने, और आधुनिक तरीके से देखिए दोनों चीज़ों का मिलन है। आधुनिक जमाने में ट्रेडिशनल चीज़ें जो पारंपरिक हमारे चीज़ें थी वो आज भी कारीगरी के जी जी। अच्छा, ये असल में एक बात आपको जानकारी दे दूं जी कि होम स्टे यहाँ दो विभाग हैं, एक तो होम स्टे के एग्रीकल्चर जी। तो ये जो प्लानिंग है ये मेरे छोटे पुत्र त्रिभुवन उनियाल की है जी, होम स्टे वाली। इसके विषय में मेरे कुछ भी वो नहीं ना शेष जानकारी क्या कहाँ से क्या हुआ ये सब उनका विषय है। ये पौड़ी में पत्रकारिता रंगकर्मी हैं और तो ये जो अरविंद जी गुसाई हैं यहाँ जी, ये अटेंडेंट यहाँ जो हैं वो व्यवस्था देखते हैं। कोई अगर मेहमान आएंगे तो 21 तारीख आने का था उनका, मेरठ से आ रही थी एक टीम जी जी। तो कह रहे थे 28 अगले शनिवार को आएंगे। ये छोटा बच्चा कोई आल शौकीन है कि ढेपर सिंह
तो वो ढैपुर से यहाँ सोएगा। जी जी। ये और ये बाथरूम है। ये जो बांस की लकड़ी के वो हैं ये हैंगर। अच्छा। ये जी जी। ये सब बांस के हैं। जी यहाँ जो धारे हैं ये जी। दो धारे चलेंगे अलग अलग, एक में गर्म पानी आएगा, एक में ठंडा पानी चलेगा। जी जी। ये भी सब अपने ढंग से। हाँ जी हाँ जी। चलिए ताऊ जी, ये तो आपने अपना होम स्टे दिखाया, बहुत ही खूबसूरत। दर्शकों से अपील है, अगर आप कभी इस क्षेत्र में आते हैं कलजी खाल ब्लॉक में, तो एक बार यहाँ ज़रूर विजिट करिए। आपको दो चीज़ें मिलेंगी, एक तो ताऊ जी का प्यार मिलेगा, उनसे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, और आध्यात्म और नेचर से आप कनेक्ट हो पाएंगे। अब मैं जो ताऊ जी से बात करूँगा वो है पलायन, और रिवर्स पलायन कैसे हो सकता है कि नहीं हो सकता, इस पर बात करूँगा। अगला विषय हमारा ये। तो ताऊ जी हम चलो में बैठ दें, दीवार में बैठ दें, है ना। एक जंदरी मंदिर देख ले। जंदरी, चलो जंदरी देख रहा है देख लो जी। ये किचन है ये। ठीक। ऊपर बद्दी खोली, केदार खोली, वो छोटे परिवार वहाँ बड़े वो ना। जी जी। केदार खोली, बद्दी खोली, क्या मतलब उसका? सुबह जब आप उठेंगे तो इस पेड़ के सामने केदारनाथ का चौखंबा दिखाई देगा। अच्छा। सामने। जी जी जी। और जहाँ पर पहाड़ गोल घूम रहे हैं, यहाँ पर बद्रीनाथ का चौखंबा। सुबह जब उठेंगे, किस तरफ? केदारनाथ वाला? केदारनाथ बद्रीनाथ। अच्छा। यहाँ पर सामने। जी जी। बस सामने उसके नीचे चौखंबों के नीचे केदारनाथ बद्रीनाथ है ना। हाँ। तो केदार खोली बद्री खोली का नाम मतलब वही है कि दोनों। तो ये छोटे परिवार वहाँ, बड़े परिवार यहाँ। जी जी। और किचन कंबाइंड है ये। किचन कंबाइंड। किचन ये बैठ के यहाँ, ये पुराने वो हैं सब, ये जी। हुक्का, ये भड्डू, ये गिलास वो होते थे उस जमाने में। जी। ये जो पोती है हमारी त्रिभुवन पौड़ी में है जी। उसकी लड़की है आर्टिस्ट। जी जी। और मुकुल बडोनी को आप शायद नहीं जानते होंगे जी। वो जो ये सब वो हैं उनके, ये छोटे पत्थरों के जी बने हुए। अच्छा, ये जंदरी, ये चक्की। जी जी। अब तो ये विलुप्त ही है क्या ना, जंदरा जंदरा सब दिखे नहीं। ये उरखेल, हाँ। गंजली जी। उरखेली, जी ये सब जी। चने। तो ये उत्तराखंड का प्रथम पुरस्कार ये लड़के को मिला, इसको होम स्टे को मिला ना। जी जी। ये पिछले उसमें ये है उसका। अच्छा अच्छा, बहुत सुंदर। ये तो आप जरूर विजिट करिएगा अगर आप इस तरफ आते हैं तो। यहाँ से आपको पूरा। ये मुकुल बडोनी जी हैं आर्टिस्ट है। जी जी। अच्छा, ये मुकुल बडोनी जी ने बना रखा है, देखिए आप। दे गए घिंडुरी, गौरैया। कोई वो थे बी मोहन नेगी से आप परिचित नहीं होंगे जी। बी मोहन नेगी चित्रकार जी। पोस्टल डिपार्टमेंट में थे जी। तो हमारे 7 काव्य संग्रह प्रकाशित होगा अब तक। जी जी। ये कुछ रचनाएं उनको जो अच्छी लगी जी, ये उसमें संग्रहित है उनके एक पोस्टल के रूप में। जी जी। ये बने हैं। ये माँ को कर्ज जी, ये है पर उपदेश, ये आज। जी जी। ये रचनाएं उनकी, ये बी मोहन नेगी की याद है ये। जी। अच्छा ताऊ जी, एक चीज, उत्तराखंड में जब ब्रिटेन उत्तराखंड बनी, लगातार पलायन हो तेजी से, तीव्र गति से, दिन प्रतिदिन, क्या कारण नजर आता अपने? भट्ट जी, असल में बहुत गंभीर विषय है ये, बहुत गंभीर विषय। आज उत्तराखंड राज्य बने हुए तो ये 25 साल तो पूरे हो गए जी। और तनिक भी अगर ये हो कि थोड़ी गांव की चहल पहल, गांव में चहल पहल बढ़ रही है, कुछ रौनक हो रही है, विकास। किस काम की ये शिक्षा, किस काम का विकास, किस काम की ये शिक्षा, किस काम का विकास। खेती पड़ी तो बंजर, खंडहर हुए मकान। किस काम की ये शिक्षा, किस काम का विकास। खेती पड़ी तो बंजर, खंडहर हुए मकान। किस काम का है विकास? अगर गांव जो बंजर पड़ गए
उत्तराखंड राज्य जो बसता है भट्ट जी, वो गांव में बसता है जी गांव में। जी तो गांव में आ दर्पण में दिखला दूं, आ दर्पण में दिखला दूं नंगी तस्वीर पहाड़ों की, आ दर्पण में दिखला दूं नंगी तस्वीर पहाड़ों की, बसते शहर बाजारों की रोज उजड़ते गाँवों की, बसते शहर बाजारों की रोज उजड़ते गाँवों की। अरे सुने सुने आंगन की, सुने सुने आंगन की छत गिरते हुए मकानों की, सुने सुने आंगन की छत गिरते हुए मकानों की, और दशा बदलती हुई रोज खेत और खलिहानों की, दशा बदलती हुई रोज खेत और खलिहानों की। आ दर्पण में दिखला दूं, आ दर्पण में दिखला दूं नंगी तस्वीर पहाड़ों की, नंगी तस्वीर पहाड़ों की। तो उत्तराखंड राज्य गांव में बसता है, शहर में नहीं बसता। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि शहर और गांव की परिभाषा हमारे जो नेतृत्व जो भी कर रहे हैं लोग, हम सोचते हैं हमारे प्रतिनिधि हैं, हमारे जैसे पौड़ी है जी, पौड़ी को आप गांव मानेंगे कि शहर मानेंगे? पौड़ी तो शहर है, पौड़ी शहर है। पौड़ी का निवासी हमारा विधायक बन गया जी, जिसने गांव नहीं देखा जी, गांव तक जिसने नहीं देखा वो एक कहावत है जी, अमर पिछला अर्जन बोछाया जी, कि जौन हमने सापकन छायु जी, तोखण तो डूम बनाचन अछूत बनाचन, जी, और जौफर तिमला बनो सवोने, जी, तिमला बनो सवोने वो पंच बनाचन। बिल्कुल। तो जिन्होंने धरातल देखा ही नहीं वो धरातल की पीड़ा क्या समझेंगे? बिल्कुल, धरातल की पीड़ा से उनको कोई मतलब ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है कि जो आदमी गोबटी नहीं धरती देखी नहीं, धरती देखी बस। सही बात। तो जो शहर और गांव की परिभाषा है ना, तो हमारे जो भी राजनेता बने हैं, जो भी बने हैं अब तक, वो सब गांव का कोई आदमी नहीं, शहरों में उसका लालन पालन हुआ शहरों में, और वो हमारे लिए प्लानिंग करें, प्लानिंग तो थोपा गया विकास। ये थोपा गया विकास है सब। ये विकास पैसे की कमी थोड़ी है, पैसे तो इतने बह रहे हैं कि उतना मैं समझता हूँ। तो अनिच्छा से मेरी इच्छा है, मैं गाय पालना चाहता हूँ। हाँ। मुझे गाय के लिए सहयोग मिल जाए तो मैं उसमें प्रगति करूँगा। नहीं, वैसे गाय में नहीं। एक बार की बात, यहाँ वो मैं प्रधान था तब तो मैंने कहा जी 2000 से 4000 रुपये तक अगर दे देते हो तो मैं 1 मिनटेश्वर की पेयजल उसके रिपेयर कर दूंगा, जैसे माफी। उन्होंने कहा जी कोई बजट नहीं है। हाँ 2000-4000 नहीं मिलेंगे, 18000 मिल सकते हैं जी। 18000 मिल सकते हैं। हाँ। क्यों मिल सकते हैं? वो हरिजन पेयजल के नाम से नया निर्माण होगा। तो ये थोपा गया विकास है। मतलब जो आदमी जो चाहता है सो नहीं है, जो सरकार चाहती है वो होगा। तो सरकार चाहती है, मेरा अनिच्छा से किया गया काम कभी सफल नहीं होता है। तो जो थोपा गया विकास है उससे पैसा अव्यय हो रहा है उसका, दुनिया भर का। तो मेरा मानना यह है कि गांव अगर आबाद न हुए, गांव जीवित न हुए, मेरे गांव में 50 लोग हैं, हम बिहार के ओझा पंडित, यहाँ उनियाल लोग 50 परिवार लोग बसते थे। आज 15 मनखी रह गए, 15 मनुष्य रह गए सिर्फ, और वो भी बूढ़े बूढ़े। आपकी बात रोक रहा हूँ मैं। ताऊ जी कह रहे हैं कि जो उनियाल लोग हैं ये बिहार के ओझा पंडित हुआ करते थे, और किसी टाइम पे जब साथ दाली और औरंगजेब ने जब धर्म परिवर्तन करवा थे, उस टाइम की बात होगी ना ताऊ जी? उससे पहले आ गए थे, उससे काफी पहले आ चुके थे बिहार के। तो बिहार वो जब बद्रीनाथ यात्रा के लिए आए थे, बद्रीनाथ यात्रा के लिए आए थे बिहार के संयोग से। और यहाँ पे उनियाल कैसे बनी, उनियाल वाली कहानी? तो ये है कि हमारे उस समय राजा की राजधानी श्रीनगर होती थी। जी। हमारे पुरखे आए तो साथ में उनका भांजा था जी, असिस्टेंट जी। तो उस समय तो भिक्षाटन से पैसे वैसे केस जहाँ गए भिक्षाटन किया, खाना खाया, आगे बढ़ गए। तो बद्रीनाथ यात्रा के लिए तो कोई घटना हुई, चोरी हुई थी राजा की, वो चोरों को ढूंढ रहे थे। वो जो भांजा था वो भिक्षाटन के लिए गया था शहर में, राजा के सिपाहियों को मिल गया। चोर तो भाग गया कभी, अब वो बिहारी लड़का मिल गया। अरे बोल कहाँ रखा सामान, उसको क्या पता, उसको यातनाएं देने लगे। ऐसी कोई घटना हुई। तो हमारे पुरखे जो थे पूजा में बैठे थे, उनको पता चल गया भांजे पर कोई आपत आ गई है। उन्होंने वहीं से मंत्र फूका और महल में आग धधकने लग गई। कितने लेबर वो लग गई, फौज कुछ नहीं बुझाने में। उन्होंने कहा ये आश्चर्य क्या हो रहा है? तो उसे पूछा कि अजनबी हमारे जेल में है, उसको पूछो तेरे साथ कोई है? तो उन्होंने कहा हाँ हमारे
वो है मामा हैं जी। तो उसको गए, फिर उनसे क्षमा मांगी, शांत करवाया। जी फिर राजा ने कहा कि हमें दीक्षा दो। जी राजा ने कहा नहीं, उन्होंने हमारे पुरखे उन्होंने कहा नहीं हम दीक्षा से किसी को नहीं देते, हम तो बद्रीनाथ यात्रा के लिए निकले हैं, बस हो गया। राजा नाराज हो गए। राजा की उपाधि होती थी बोलांदू बद्री, बोलांदू बद्री। जी राजा ने कहा जब मैं भी श्राप देता हूँ कि तुम सिरकोट से ऊपर आंख नहीं देखोगे। जी। अरे गए अपने घमंड में और सिरकोट से ऊपर आंख बंद। फिर आए, राजा समझौता हुआ, ऊनी बसा दिया। देवलगढ़ राजा के आराध्य देवी उसके पुजारी बना दिए और अपना ब्रह्मवृत्ति, तो हम लोग ऊनी बसा दिए तो ऊनियाल कहलाने लग गए। ज़्यादा लोग ठहर गए, हम तो 7 पीढ़ी यहाँ आए हुए होगा। जी जी तो 50 परिवार में से मेरा मानना है कि 10 साल बाद जी 2 या 3 दरवाजे खुले रहेंगे, बाकी क्लोज हो बहुत जाएंगे। बड़ी बात कह रहे ताऊ जी। जिस तरीके से पलायन हो रहा है उत्तराखंड से और लगातार ये पलायन हो रहा है, और आज के क्या आप कह रहे हैं कि अब आने वाले समय में बिल्कुल। और अभी 10-15 परिवार हैं, तो आने वाले टाइम में गांव में 10-15 परिवार नहीं है, 10-15 मनुष्य हैं कुल टोटल। अच्छा। 10-15 मनखी परिवार तो एक है ना, मतलब 15 दरवाजे खुले हैं समझिए 50 में। जी जी और वो भी बुकटे मारू कीली खाली, बुकटे मारू कीली खाली, जी। बुढ़िया है ना पूरी पिछली पीढ़ी। जी। तो अच्छा, मैं एक चीज़ और देख रहा हूँ, जब मैं ज़्यादातर एक बोलता ना कि गोस्ट विलेज है कि नहीं था, तो गोस्ट विलेज जब मैं आता ना, मैं जब घूमता ना गाँव में, जन क्या गाँव में 2 या 4 लोग रहे हैं, बुजुर्ग लोग छन का, वो भी वो सन जो सक्षम नहीं जाऊँगा बच्चा बहल जाऊँ में, जो भी बात होली एनमिनी की एक आदमी ही नहीं पूरा क्षेत्र में जब मैं घूमे हूँ, चाहे आप अभी मैं उड़ीसा की चित्ररंजन जी बुनसा ना किताब बुनसा ज्ञानपीठ दिखाने मिला। जी जी तो उनकी कल्पना थी कि उड़ीसा के जन नेता बन गए लेबर के। जब आदमी छा तब मुखिया बन गया। तो यह जो प्रोजेक्ट में 2-3 आदमी के हेमंत बिष्ट और 2-3 लड़का हो छा दगड़। तो ऊँथे रात भर अध्ययन करते करते उन्होंने कहा एक ऐसा करोगे, उस गांव में कुछ 100 गांव का चयन करोगे, 100 में 10 करोगे, 10। अरे अमल जो गाँव में मन खीनी है, जब मन खीनी है तो किससे करो बात, किसे करोगे? बात करने के लिए कोई है नहीं। वो मैंने बता दिया ना कि नंदुदा का धारपुर चलगी बोगी मारी, नंदुदा का धारपुर चलगी बोगी मारी, और सोनू का फंची बांधी लग्या छे उंदारी, और थोली बुगली बांधी बुगले कनूच तैयारी, थोली बुगली बांधी बुगले कनूच तैयारी, अरे इखुली रह गए सुंदरी का की, इखुली रह गए सुंदरी का की। तो क्या करो बेचार, 3 परिवार तो चले गए, अपंग रह गए। यहाँ बिल्कुल सक्षम तो चले गए, अपंग रह गए। उसके लिए एक और समस्या हो गई कि 3 गांव तो बंजर पड़ गए, 3 मकान खंडर हो गए, एक कब तक आबाद रखेगा? 3 खेत बंजर हो गए, एक ही घेरबाड़ कैसे करेगा, क्या करेगा आदमी? तो ये सब बहुत बड़ी विडम्बना है। और उसके प्रति समाज भी, हम किसको बोले, पकी कौन मसी हुई रगड़ियाट, पकी कौन मसी हुई रगड़ियाट, जेथे जब गाणु छो निरसे जाणु प्राण, जेथे भी जब गाणु छो निरसे जाणु प्राण, भीतर हुई झुल्ला और भैरक रही चमचाटी, भैरक रही चमचाटी। कह गए वीर माधो सिंह भंडारी को औलाद, कख गए वीर माधो सिंह भंडारी के औलाद, अरे बीर बाला वो तीलू रो तेली और कफू चौहान। कख गए वीर माधो सिंह भंडारी के औलाद, अरे बीर बाला वो तीलू रो तेली और कफू चौहान, अरे सुमन और गढ़वाली जी को स्वाभिमान। जख दिखीणा बीपीएल के अंत्योदय परिवार, जख दिखीणा बीपीएल के अंत्योदय परिवार, कि मनरेगा का मजदूर, कि रेगिन ठेकेदार, बाकी तो खाल लगणू में सरे गढ़वाल, बाकी तो खाल लगणू सरे गढ़वाल। बहुत दर्द भरी है आप यूँ लाइनों में, बिल्कुल एक चित्रण आंखों के सामने एक दृश्य छो जो आप बताना कि क्या हिसाब से प्लान होना, और जो योजना छन केवल यही रहेगी। बहुत सही बात बोली। अच्छा, जय हिसाब से प्लान आए पहले क्यों उन छो, पहले क्या होता था कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार और सुविधाओं की थोड़ा कमी होने के चलते हुए लोगों ने पलायन करा। आज यहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा और सुविधा यू एछन के पहाड़ में वर्तमान समय में बिजली पानी सड़क सुविधा हैं जो द्वार द्वार, बिजली पानी सड़क सुविधा हैं जो द्वार द्वार, अरे फेयर एंड लवली खुद सिद्ध चल गिंदली बाजार। जी। तो महिलाओं का मोहभंग जी बहुत बड़ी विडंबना है कि महिलाओं का पहाड़ के जीवन के प्रति मोहभंग। आप, मैं देख रहा हूँ जब भी कि आदमी का जन्मभूमि के प्रति तो स्वाभाविक मोह होता है,
अभी 96 साल के एक अनुसुया प्रसाद जी नैल के यहाँ आए, वहाँ जलंधर कहीं रहते हैं, लड़का उनका कर्नल था, वो इनको उन्होंने कहा मेरी जन्मभूमि दिखा दो जरा, क्योंकि उसके प्रति लगाव तो है ही सबका। तो अगर रिटायरमेंट के बाद ये तो पलायन की जहाँ तक बात है, पलायन तो आदमी पत्थर शिला तो नहीं है कि एक जगह में बैठा रहेगा जी। ये तो आप वहाँ सफदर खाल से यहाँ आ गए जी, चलते चलते यहाँ से वहाँ जाएंगे जी जी। तो पलायन तो स्वाभाविक प्रक्रिया है जी, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ गया आदमी जी। लेकिन यहाँ तो महामारी हो गई जी। महामारी अगर हो ये था कि कम से कम जो जैसे 60 साल में आदमी रिटायर हो जाता है जी, रिटायरमेंट के बाद उसको 70-80 साल तब जी नहीं है, कम से कम 10-20 साल वो जीवित रहे, 10-20 साल दूसरा रहे, तीसरा रहे, गाँव आबाद रहेगा जी। लेकिन पुरुष रहना चाहता है, महिला उसकी आने को तैयार नहीं है जी जी, कतई नहीं तैयार। तो पुरुष बिना शिव बिना शक्ति के क्या करेगा? बिल्कुल, शिव के लिए शक्ति जरूरी, शिव के लिए साथ में अगर शक्ति नहीं होगी तो फिर वो अकेला नहीं होगा। तो सब बहुत बड़ी विडम्बना है। अच्छा, दूसरा ये है कि पहाड़, अब हमारा खान पान जिसे हम बड़े आदमी जिसे बोल रहे हैं जी, तो स्लो पॉइजन है, सब मंथर जहर जी जी। तो मैं कह रहा हूँ कि पलायन रोकने का जहाँ तक प्रश्न है, तो पलायन जबरदस्ती जाल फटे लगी नहीं रोको ना वेला, नदी में जाल लगा दो कि मछली यहाँ से नीचे नहीं बहेगी, ऐसा तो होगा नहीं। जबरदस्ती आप किसी को चाहेंगे तो जब तक आप उसकी अच्छाइयों से परिचित नहीं होंगे जी, कि हम यहाँ क्यों बसें, सवाल उठता है कि हम रिटायरमेंट के बाद भी यहाँ क्यों बसें क्यों जी जी। तो पहले तो ये हवा, ये शांत वातावरण, ये पानी, ये अनाज कहीं नहीं मिलने का देव दुर्लभ है। अब तक मैं दवाई नहीं जानता जी, अभी तक तुम जो बाजार में राशन खाना छवा जी, वो बिना दवाई का खड़ा नहीं छन टेक जी। 30-40 साल बाद तो जरूरी है टेक लगनी, बिना टेक के। और मैं अभी तक मैं दवाई नहीं जानूँ, दवाई क्यों हूँ, कोई जरूरत नहीं, प्रकृति माँ की गोद में हूँ अपना। तो जब तक हम जी बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि वो शुद्ध ऑर्गेनिक यहाँ के खेतों का, अपने मोती बाग के आसपास का यहाँ का खाना खाते हैं, यहाँ के जो भी पैदावार होती है, और आज तक वो निरोगी हैं और स्वस्थ है। 90 साल की उम्र में आपसे जब हम मिले ही थे वीडियो की स्टार्टिंग में, तो खेत में काम करते हुए हमें मिले ताऊ जी। दूसरी बात, हम लोग क्या खा रहे हैं, यूरिया खा रहे हैं, पेस्टिसाइड खा रहे हैं, तो फर्क तो है। पलायन करोगे तो इन चीज़ों की दिक्कत होगी, घर पे रहोगे तो शुद्ध जियोगे, स्वस्थ रहोगे और आध्यात्म से भी जुड़ोगे। बहुत बड़ी बात ताऊ जी। पहला सुख निरोगी काया। अभी यहाँ जसवंत सिंह नेगी हैं 16 के जी, तो अब कम से कम ऐसा है कि एक ही दिन में हम दिल्ली देहरादून खाली नहीं करा सकते, लेकिन भावनात्मक रूप से हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। कम से कम लोग एक आंतरिक मन से सोच तो रहे हैं कि कम से कम कुछ अच्छाई है पहाड़ की भी। तो वो टीचर थे यहाँ विज्ञान के टीचर रहे महोधार इंटर कॉलेज में, अब रिटायर हो गए। कोटद्वार में 2 बच्चे कोटद्वार, 2 देहरादून, आवासीय व्यवस्था। तो पिछले साल से उन्होंने एक व्यवस्था कर दी कि 8 महीने वो गांव में रहेंगे। अच्छा, 8 महीने गांव में रहते हैं। हाँ। और जैसे नवंबर हुआ, हाँ। अब जाड़ा हुआ तो चले गए वहाँ बच्चों के साथ जी। और जैसे फरवरी मार्च होगा, हाँ। वो फिर 8 महीने यहाँ कटे रहेंगे जी। तो कह रहे थे कि 10,000 रुपये मंथली हमारी दवाई पर खर्च होता है। श्रीमती जी पर ज़्यादा, थोड़ा अपने पर कम, पर 10,000 महीने का है जी। लेकिन यहाँ उनको जब यहाँ आते हैं तो लगता है कि देहरादून में जितनी दवाई खा के रिलीफ होते थे उतना यहाँ बिना दवाई खाए यहाँ। तो वो विज्ञान के टीचर रहे जी। तो रिटायर भी हो गए जी। अब उसके बाद उनके आवास के नज़दीक कोई खेत देखा उन्होंने प्रत्यक्ष जी, जिसमें काश्तकार ने डाला यूरिया। अच्छा, और राई बो दी। हाँ। और राई हुई और फिर राई काटे, फिर डाला यूरिया। हाँ। और फिर राई। तो अब आई समझ, बोल रहा था कि अब आई समझ में कि हम राई नहीं खा रहे हैं, यूरिया खा रहे हैं जी। अब आई ना, मतलब विज्ञान का टीचर है। हाँ। रिटायरमेंट के बाद जब प्रत्यक्ष देख लिया जी जी, तब लगा, जब प्रैक्टिकल सामने आया, प्रैक्टिकल जी। अभी 2 साल में मुर्गा होता था 2-3 किलो का हमारा, अब 2 महीने में हो रहा है इतना बड़ा जी। 2 महीने मुर्गा जिसको आप खा रहे हैं जी। तो आपका शरीर स्वाभाविक है क्यों अनावश्यक जी, वो बढ़ेगी उसकी जी। तो अभी मेरा वजन है करीब 50-52 किलो जी जी। अभी विद्यादत्त रतूड़ी मेरा नाम है, विद्यादत्त शर्मा लिखता हूँ, नियाल हूँ जी जी। और विद्यादत्त रतूड़ी अमकेश्वर के नजदीक के भूमि संरक्षण अधिकारी रहे जी जी। तो मुझसे संयोग से एक गोष्ठी में मिले खंड से मालूम जी।
तो पहले तो मुझसे कहने लगे कि आप बड़े हैं पर इतने बड़े भी थोड़ी हैं। हाँ हाँ अब जब वो घर गए तो उन्होंने डेट ऑफ बर्थ देखी तो उनसे एक दिन सीनियर हैं वो जी। एक दिन सीनियर। तो ये कहने लगे, तब चिट्ठी आ गई कि भाई भुला क्यों भुला बोल तो मैं तुमसे एक दिन सीनियर हूँ। तो यहाँ देहरादून रहते हैं। तो मीरा रतूड़ी है, मंत्री है यहाँ की, प्रदेश मंत्री बीजेपी की, उनकी बहू पुत्र बधू। तो वो यमकेश्वर रहते हैं, लेकिन वो मुझको मिलने के लिए एक समारोह में मुझे जाना था वहाँ देहरादून, तो मुझको मिलने मीरा रतूड़ी के घर के वहाँ आए, बातचीत हुई। जब विदा होने लगे उन्होंने कहा भाई ऐसा है कि और कुछ नहीं, अब दादा से ना कुछ देंगे सुझाव, बोल और कुछ नहीं पर ठीक है, बाकी पर जरा अपना वजन बढ़ाओ। अच्छा, जरा मोटे हो जाओ बोली ना नी खुणे। मैंने बोल दादा सुन लो, मेरा वजन है 50 किलो समझ लो, और जो पहले था वो अब भी हाई चल रहा, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं। अगर मैं 25 किलो का कट्टा रखूंगा कंधे में तब भी 75 किलो हुआ जी, कट्टा रख के, और तुम्हारा 75 पहले ही है। तो बढ़ाना ठीक है, मतलब वो तो ये है। तो शरीर अनावश्यक बढ़ना अच्छी बात नहीं है। उतना टांगों पर जो वो वजन बढ़ रहा है ना ज़्यादा, वो टांगे जो नहीं ताऊ जी आप बिल्कुल फिट हैं। मैं तो पता आपको एक लाइन में बोलूँगा कि मैं अगर पहली बार जीवन में मिला और जिनसे ऊर्जा मिली तो 90 साल के युवा शर्मा जी 90 साल के युवा हैं आप मेरे लिए तो। और पता क्या है, हम इस बात को थोड़ा और अब ख़त्म करते हैं। इसमें मेरा आखिरी सवाल ये, आप कह रहे हैं कि 10-15 जो मकान बचे भी हैं तो उनमें भी बहुत जल्दी 5-10 साल बाद खत्म हो जाएंगे, 3 परिवार रह जाएंगे 2-4 साल बस। मुझे क्या लग रहा है, जिस तरीके से हम देख रहे हैं भालू, तेंदुआ, लेपर्ड तेजी से उत्तराखंड में बढ़े हैं पिछले 1 महीने के अंदर या 2-3 महीनों के अंदर, तो अब तो लोगों को एक और बहाना मिल गया। पहले होता था शिक्षा, स्वास्थ्य या रोजगार के चक्कर में बाहर जा रहा आदमी, सुविधाओं के चक्कर में। अब तो लोग कह रहे हैं कि नहीं हमें तो भैया जानवरों से भी डर लग रहा, बाहर जाना पड़ेगा। भट्ट जी ऐसा है जी, जीवन संघर्ष है जी। अगर आपको शांति चाहिए तो मौत है। जीवन का संघर्ष का नाम जीवन है। अगर संघर्ष आदिकाल से चला आ रहा लड़ाई, कोई इनके अब ये सिर्फ ये दिक्कत है कि अब सरकार उनके साथ हो गई। पहले ये नहीं होता था कि भालवर मैं लड़ रहा हूँ, जो मरे जो रहे जो बचे। अब सरकार हो गई कि इसको मत मारो। ये दुर्भाग्य ये हो गया ना कि ये वन संरक्षण और जीव संरक्षण और ये सब सरकार उनके पक्ष में हो गई, तो हम मार भी नहीं सकते, देखते रहेंगे अब तुम खा लो। तो ये दुर्भाग्य है, लेकिन संघर्ष तो हर क्षेत्र में करना होगा। बिना संघर्ष के जीवन संभव नहीं है। आदिकाल से कहीं कुछ है कहीं कुछ है, वो तो चला आ रहा है। तो वो भी सब समस्या होती, लेकिन पहले ये है कि गांव आबाद हों, और गांव में आबाद होने में एक और समस्या हो गई, छितरी जोत पुराने नोट। क्या छितरी जोत पुराने नोट? छितरी जोत जानते हैं क्या हुआ? छितरी पुंगड़ी, छितरी हुई खेत मेरा, एक पुंगड़ी वक्चे एक तक से। अच्छा, चकबंदी में बिखरी हुई खेत ना, तो छितरी जोत पुराने नोट, वो तो पुराने नोट हो गए जी। अभी यहाँ नगर गांव है हमारा, असवाल सिंह पट्टी है, ये पौड़ी गढ़वाल की सबसे सर्वाधिक गांव, 5 पटवारी सर्किल बन 84 गांव की पट्टी है ये। 5 पटवारी सर्किल बने हैं, तो उसके थोकदार असवाल लोग हैं, असवाल सिंह है ये। तो नगर के लोग मुख्य उनका गांव है नगर। वो आए थे यहाँ होम से देखने, एक टैक्सी भर के 12-14 आदमी। मैंने कहा जी आप लोग थोकदार हो ना? थोकदार के हाँ जी। भूमिधर हिस्सेदार? मैंने कहा भूल जाओ, अब भूल जाओ तुम, अब तुम शरणार्थी रह गए जी। शरणार्थी, मकान जिस पे कब्जा तुम्हारा है वो तुम्हारा है बस। सही बात है। खेत तो हर चीज ना, नई जनरेशन तो पता ही नहीं को तब पुंगड़ी के एक तुम्हारी। सही बात, वो तो गए। तो ये सब जब तक एक जगह उद्यमी कोई करना भी नहीं चाहता, न कोई करना चाहता, और न कोई उसे कराना भी नहीं चाहता, करना भी नहीं चाहता जी। अच्छा ताऊ जी, अब आखिरी में आप क्या मैसेज देना चाहता उत्तराखंड जनता था या देश जनता था ये मामलों में पलायना बारे में? भट्ट जी जनता कहे थे देना संदेश, कहे थे देना संदेश व्यक्त भालू हुई छन रे मन के छैन सन मन के कह खुण मना संदेश। जो अब भी समझो आदमी को निराशावादी नहीं होना चाहिए। अंतिम क्षण तक उसके संघर्षरत रहें और यहाँ की अच्छाइयों को समझो। अगर जीवन जीना है, सुखमय जीवन, शांतिपूर्ण जीवन, सुखमय जीवन, स्वस्थ जीवन जीना है,
तो पहाड़ों का जीवन जैसे स्वर्ग कहीं संभव नहीं है किसी भी मूल्य पर, किसी मूल्य पर, किसी शहर में। आप यहाँ से मुंडेश्वर तक कोरोना काल जब हुआ तो हमने मास्क नहीं पहना जी। 2 मीटर की दूरी बोलते हैं, हमने यहाँ 2 किलोमीटर तक कोई नहीं है। यहाँ से मुंडेश्वर तक, यहाँ ऊपर मुंडेश्वर महादेव हैं, वहाँ तक हमारी बाउंड्री है, वो सब मेरा है। मैं जहाँ पर बैठ जाऊँ कोई मुझे रोक नहीं सकता। जो मैं उपयोग करूँ उसका धरती का, और शहर में वहाँ तक आप कितने भी बड़े प्रॉपर्टी होल्डर होंगे, एक कमरा, एक 2 मकान, 10-20 वही जो कुछ है आपका है। उसके बाद आपका सड़क में आप थूक नहीं सकते हैं, सड़क में आप कुछ नहीं कर सकते ना, उसका वो उपयोग। और यहाँ हम स्वामी हैं उसके पूरे उस क्षेत्र के, सारे जहाँ हमारी मर्जी वहाँ जो उसका उपयोग करें जैसे करें। तो उसकी अच्छाइयों को समझो, और सब सुविधाएं एक जगह संभव नहीं है। शहरों में जो सुविधाएं हैं वो गांव में नहीं होंगे, गांव में जो सुख है वो शहरों में नहीं होगा। तो एक चुनना है आपको। तो अगर जीवन, सुखी जीवन चाहते हैं, स्वस्थ जीवन चाहते हैं, तो शहरों में किसी कीमत पर संभव नहीं है। पहाड़ में रहना होगा, पहाड़ बसाना होगा। जी जी। तो ये थी हमारी आज शर्मा जी से चर्चा। और इनका वैसे मैं बता दूं, एक गिनीज बुक में रिकॉर्ड में भी इनका नाम है। कितने किलो का मूला था ताऊ जी? 26 किलो तक हमने गोल मूला, 26 किलो का, 26 किलो का मूला गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में इनका नाम है। और दूसरा एक शॉर्ट फिल्म बनी है, फिल्म बनी मोती बाग, वो इंडिया टॉप हुई, एशिया टॉप हुई और ऑस्कर गई। फिर उसके बाद सन 21 में BBC से फिल्म फेस्टिवल चला, BBC ने फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया। तो उसमें जिससे फर्स्ट मिली होगी, फर्स्ट प्राइज मिला होगा तो अरबों का मिला होगा जी। तो अब हमारे वोटर कहाँ इतने होते, वहाँ पाश्चात्य देशों में तो वहाँ जो पूंजीपति रहे उन्हीं के वोटर ज़्यादा। उसमें ये था कि दर्शक जिस फिल्म में बोलेंगे कि ये फिल्म अच्छी लगी, निर्णायक मंडल नहीं था कोई जी। दर्शक जिसके ज़्यादा वोटर होंगे उसको फर्स्ट प्राइज मिला होगा जी। लेकिन वो तो खैर जो कुछ जिसको मिला होगा, लेकिन इतना कम से कम ये है कि बहुत बड़ी बात है, भारत की फिल्म मोती बाग ने उसमें सहभाग किया। और ये मोती बाग वही है जहाँ पे हम बैठे ताऊ जी के साथ। मोती बाग है ये, वही मोती बाग है। और इस मोती बाग को बनाने वाले हैं अपनी दूरदृष्टि की सोच के साथ, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ। 28 साल की उम्र में जिस युवा ने अपने गाँव को चुना और अपने मोती बाग को चुना, मोती बाग का सपना देखा। और आज मैं उत्तराखंड के उन तमाम लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ, इसी जुनून के साथ, इसी दृढ़ इच्छा के साथ आप भी रिवर्स प्लान कर सकते हैं। और संघर्ष ही जीवन है, संघर्ष आपको हर हाल में करना पड़ेगा, जैसे ताऊ जी बता रहे थे। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।